आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन सपा के बरेली लोकसभा से सांसद प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को जिताने के उद्देश्य से शनिवार को मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के सपा एवं कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं, बूथ व सेक्टर एवं अन्य पदाधिकारियों का विशाल सम्मेलन बंधन पैलेस में आयोजित हुआ। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष ने कार्यालय का उद्घाटन भी किया। विधानसभा सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर प्रवीण सिंह ऐरन गदगद हो गए। सभी ने मुख्य अतिथि और सांसद प्रत्याशी का फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसमें सभी ने घर घर गठबंधन की नीतियों को पहुंचाने एवं हर बूथ मजबूत कर अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील की। हुंकार भरी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बरेली लोकसभा से घोषित सपा से सांसद प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार अपने किए हुए वादों को भूल गई और विकास केवल कागजों पर सिमटने के बाद धरातल से गायब हो गया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी व महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। किसानों की आय दोगुनी करने वाली एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें करने वाली सरकार में अभी क्षेत्र की तमाम सड़कें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं, जिसका दंश क्षेत्र की जनता झेल रही है। किसान आवारा घूम रहे गौवंशों से परेशान है। गौशालाओं पर करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, जिनमें पशुओं को संरक्षण ही नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन इलियास अंसारी ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर एक सूत्र में बंधते हुए सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को भारी मतों से जिताएगा। गठबंधन जनता की डिमांड पर बना है, वोटर्स की डिमांड पे बचा है, सपोर्टर की डिमांड पर बना है। और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक भाजपा का बेहतर विकल्प, ऐसा विकल्प जो रोजगार देने में भी नौजवान मीडिया की मदद करे। कोई नहीं, ये सफलता कार्यक्रम की सफलता की गारंटी है। धक्का मुक्की हो रही है तो साथियों, ये रोजगारों की जो बेरोजगार है उसकी उम्मीदें हम लोगों को पूरी करनी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को करनी है, राहुल जी को करनी है, प्रियंका जी को करनी है। तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। जो आशाएं किसान लगा रहा है, जो आशाएं, जो उम्मीदें जो नौजवान लगा रहा है, जो हमारी असुरक्षित महिलाएं लगा रही हैं, माँ बहनें लगा रही हैं, उन सबके लिए जो बदहाली व्यापारी की हो रही है, चाहे वो मीरगंज का हो, चाहे शाही का हो, शेरगढ़ का हो, नवाबगंज का हो, कहीं का हो, इनकी जो बदहाली है वो आप भी जानते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से बरेली के व्यापारी की हालत खराब, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार, ये ब्यूरोक्रेसी का, अधिकारियों का भ्रष्टाचार, ये मारा पड़ा है। आप सब जानते हैं, आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग जमीन से जुड़े हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि ये जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, ये सरकार बड़े स्तर पर रोजगार ऐसी चीज़ों को रोकेगी जो पूंजी को केंद्रीकरण कर रहा है। आप देखिए कि जो 400 करोड़ के आदमी थे, आज वो 4 लाख करोड़ के आदमी हो गए। उनके नाम मैं आप सब जानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, ये किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं, ये आसान काम नहीं है। ये जो खेतों की रक्षा में जो रात दिन काटना पड़ रहा है फसल की रक्षा के लिए, उसका इलाज कोई आसान काम नहीं है। ये जो गौ रक्षा के नाम पर इन्होंने जो सारे तरह के जानवर छोड़ दिए हैं, उसका इलाज कोई आसान नहीं है। इन्होंने ऐसा हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन के नेताओं में वो क्षमता है कि वो इसका इलाज भी करेंगे। और निश्चित रहे, न सिर्फ बरेली के लोग, मीरगंज के लोग, बरेली लोकसभा, आंवला लोकसभा में हमारे मौर्या जी, मेरा निवेदन है, जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो बदायूं की बात हो, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हो, चाहे कहीं की बात हो, आपके रिश्तेदार, आपका असर सब जगह, मीडिया का असर है। मीडिया में जो बात चाहेगी उसका असर। तो मैं सभी वोटर से और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग इसमें इंडिया गठबंधन का साथ दें। और ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे देश के लोकतंत्र का हित है। सर एक क्वेश्चन और कि 80 सीट आती हैं यहाँ पे, बीजेपी का कहना है कि इस बार 80 सीटें वो जीतेगी, उसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं? पीडीए जो आपका गठबंधन है कितनी सीटें लेगा? 400 पार मुझे तो लग रहा है वो तड़ी पार हो जाएंगे। पीडीए लगभग कितनी सीटें लेगा? मोदी जी तो खुद कह चुके कि मैं झोला लूंगा चला जाऊंगा। पीडीए लगता है उन्होंने झोला पैक कर लिया है। सर पीडीए लगभग कितनी सीटें लेगा 80 में से? मैं इसका कोई आकलन मैंने नहीं किया है, तो मैं आपसे कह दूं कि कितनी सीटें लेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से जो सारी बातें कर रहे हैं, ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि वोटर को दबाव में ले रहे हैं। ये मोदी जी जो हैं, अमित शाह जी जब 400 पार 370 पार कहते हैं, तो ये वोटर को दबाव में ले रहे हैं कि सरकार तो इनकी बनी जाएगी, तो जब बन जाएगी तो फिर इन्हीं को वोट दो। तो सर इस बार सरकार, ये अपना दावा इनका जो है लोकतंत्र के खिलाफ, इस बार सरकार बन रही है आपकी? ये वोटर के खिलाफ मनोवैज्ञानिक छेड़े पड़े। सरकार बन रही है इस बार?
बिल्कुल बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। थैंक यू सर। ये कह रहे हैं आप कुर्मी बिरादरी मिलेगी? बिल्कुल, इस बात की गारंटी है। इसी पीरियड में आप 20 दिन में देखेंगे, अगली मीटिंग होगी तो उसमें गंगवार लोगों की बड़ी संख्या देखेंगे। आज भी हैं, लेकिन हम इस तरह बात नहीं करते, हमारी नीति नहीं है। क्योंकि जब जीते थे 2009 में तब भी मिला, लेकिन इस बार जिस तरह से मैं फ़ोन देख रहा हूँ कि नए नंबर से कॉल आ रहा है, वो बता रहे हैं कि मैं राकेश गंगवार हूँ, मैं लोकेश गंगवार हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। और इसके बाद कल भी हुई बात, तो मैं इस बारे में जब चीज़ हो जाएगी तब फिर मैं दोबारा एक सम्मेलन करूँगा। अपने स्तर पे मेरी ऐसी कोई नीति नहीं होगी कि हम किसी बिरादरी का सम्मेलन करें, लेकिन मैं ये दिखाने के लिए कि जो सामूहिक सम्मेलन होगा उसमें मैं नाम से दिखाऊंगा वो चेहरे ऐसे हैं कि खुले हैं, वो किसी लालच में नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि सांसद की इतनी भूमिका इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उनका कोई फायदा पहुंचा दे, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कितनी बड़ी संख्या में चारों विधानसभा से गंगवार बिरादरी के लोग, कुर्मी बिरादरी के लोग हमारे साथ में आएंगे। ये भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये उनका प्रचार है कि एरन साहब गैर गंगवारों के लीडर है, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि जो सड़कें बनाई, जो हाईवे बनाए, जो स्कूल बनाए, जो अस्पताल बनाए, जो ITI बनाई, उन सब में बारात घर जो बनाए वो सबके सामने हर बिरादरी के लोग कर रहे हैं। और आप देखिएगा, अब तो जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक थी माहौल की, जो इनका फर्जी जो पुलवामा कांड और ये मोदी लहर जो बनाई गई थी नकली पंखे चला के, ये मोदी लहर भी ना है बल्कि मोदी विरोधी लहर है। उस लहर पे सवार होकर ये गठबंधन की सरकार जीतेगी। धन्यवाद। सम्मेलन हुआ है सपा का और कांग्रेस का, जो प्रत्याशी हैं यहाँ से क्या कुछ देखते हैं, दोनों पार्टियां कितना एक होकर इस बार चुनाव लड़ेंगी बीजेपी? देखिए, ऐसा था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। एक बात समझ लीजिए सीधी क्योंकि अब इंडिया का गठबंधन हो चुका है। जो कांग्रेस के साथ है वो भी हमारे साथ है, जो कम्युनिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं, ठीक है, और जो दीगर पार्टियाँ हैं वो भी हमारे साथ हैं। मजबूत गठबंधन बन के सामने है, इसीलिए बीजेपी परेशान है। और ये देखिए, आप संतोष जी कभी अपने होर्डिंग नहीं लगाते थे, हम होर्डिंग भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? 8 बार के MP हुआ, अगर आपकी लहर है तो इतना ज़्यादा होर्डिंग लगाने का क्या काम चल रहा है? इससे पहले कभी संतोष जी ने होर्डिंग नहीं लगा, और हम जो लगाते थे हम नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि मीरगंज विधानसभा अब जग चुका है। जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई थी, तो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, कमी तो हमसे ही हुई होगी। जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, 10,000 वोट में पड़ा था, और उसी में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी होकर यहाँ से सांसद एरन साहब को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। तन मन धन सब कुछ लगा देंगे, लेकिन हर हालत में। बताइए जी, एक लास्ट क्वेश्चन, 2 युवा नेता जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं और राहुल गांधी जगह जगह कर रहे हैं, उससे कितना फायदा मिलेगा चुनाव? तो उसी से तो सब बीजेपी परेशान है। आप देखें ना, 8 बार के MP का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपने पीलीभीत का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? सुल्तानपुर का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपने बदायूं टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपकी अगर इतनी जबरदस्त लहर थी तो सारे टिकट डिक्लेयर करते थे, अपने आप जीत जाते सब। ये परेशान है इसलिए कि किस तरह से जिताऊ कैंडिडेट हम लेके आए, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि आप चाहे जिसको भी लाभे। हमने तो अब लंगोटी बांध ली है, हमारे जैसे हमने लंगोटी बांध ली है, बड़े लंगोटी बांध दी है इनके, हम बढ़िया करके। अब देखिए, मैं आपको बता, अब पहलवान आगे वाला कौन होगा इस बात की हमें चिंता नहीं है। एक संदेश आपको जरूर देना चाहते हैं, और वो बहुत साफ सुथरी बात है, लिखिएगा और चलाइएगा। जितने लोग खड़े ये भी सुन लें कि ये हो सकता है कि अगर बसपा गठबंधन से बाहर रहती है तो हमारे लोग कहना शुरू कर देते हैं बसपा किसी न किसी मुसलमान को टिकट देके हमारे वोट को काटने का प्रयास करेगी, लेकिन किसी हालत में भी अपनी वोट कटना नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखें इस बात। बसपा हमेशा हमारे लोगों को नुकसान करने की बात करती है, और अब की भी कोशिश करेंगे किसी न किसी मुसलमान को यहाँ से कैंडिडेट बनाने। हमारे वोट से मतलब शेड्यूल कास्ट सभी पार्टियों का वोट है, हमारा सभी जातियों का, तो उसको वोट को काटने की कोशिश करेंगे, वोट कटेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे भरोसे के साथ है, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है, मीरगंज के लोगों पर भरोसा है, मीरगंज के कार्यकर्ताओं नेताओं पर भरोसा है कि अब की यहाँ से एरन साहब को जिता के ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।